ये जो उत्पत्ति 40 का अगर हम यहाँ से पढ़े जैसे 12 में लिखा है, तब यूसुफ ने उनसे कहा, इसका मतलब यह है 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। उसने अर्थ बताया, 3 डालियां दिखाई दी, ऐसे ऐसे से हमको नजर आया। तब वो उनको उनका अर्थ बताता है, उनको समझा देता है। बोला यहाँ लिखा है कि जो 20 में तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था, उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलाने हारे को तो प्रधान और पकाने हारे के प्रधान दोनों को बंदी गृह से निकलवाया। लिखा है, पिलाने हारे के प्रधान को तो पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर जो पकाने हारे का प्रधान था उसे टंगवा दिया। हालेलुया। जो यूसुफ ने बताया था, उनका जो दर्शन था, उनका रात को हमको दर्शन दिखाई दिया, हमको स्वप्न आया, तब उसने उनका भेद बता दिया और फिर इनको कहा कि भाई आप ऐसा करना, जब राजा के सामने जाओ तो मुझे भूल मत जाना, मुझे याद रखना, राजा से मेरी सिफारिश करना। इसने कहा तो इसने याद रखना, लेकिन वो लोग भूल गए। अब बात ये आती है कि मैं अपनी महिमा औरों को नहीं दूंगा। हाँ, तेरे भाइयों ने तुझे खड्डे में डाल दिया, बेच दिया, उस औरत ने इल्जाम लगाया, पर मैं तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है और मैं निरंतर तुझे देखता रहता तेरी शहर बना को कि कैसे तू मेरे प्रति ईमानदार था, भाइयों के प्रति तूने द्वेष नहीं रखा, उस औरत के साथ तू रह सकता था, वहां तू ऐश कर सकता, लेकिन इन सबको तूने दूर करके तू मेरे भय में बना रहा। जैसे सबोपदेशक में 12-13 में हम लोग पढ़ रहे हैं, यहोवा की आज्ञा को मान और मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है कि उसके भय को मान, उसके भय में चले। जब उसके भय में चलेंगे तब हमको मिलेगा। और यूसुफ, ये लोग भूल गए। यूसुफ आगे बढ़ा, फिर राजा को रात को सपन आता है और वो उससे सोचता ये क्या है, उसका भेद भी वो कहता है कि उसका भेद कौन बताएगा पूरे मिस्र में, जबकि मिस्र उस समय भी जादूगरी से और ज्योति से भरा हुआ था। और आज भी सबसे ज्यादा टोने टोटके जो जादूगरी होती वही होती है। आपको याद होगा कि मूसा ने अपनी छड़ी डाली थी, सांप बन गया था। फिर लिखा है कि मिस्र के जो राजा के 5 लोग खड़े थे, उन्होंने अपनी छड़ी डाली, वो भी। इसका मतलब वहां भी पावर। यहाँ तो यीशु मसीह की, यहाँ तो परमेश्वर की पावर थी, सुपर पावर थी, पर उनके पास भी जादूगरी थी। लेकिन भेद क्या था बड़ा, कि मूसा की छड़ी उनकी छड़ी को निगल गई। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि उनके यहाँ जादूगरी बहुत ज्यादा थी। हालेलुया। तब भी कोई उसके जो स्वप्न था उसका कोई भेद बता नहीं सका और राजा व्याकुल था। तब राजा के पास जो पिलाने हारा ठहराया गया था, उसने कहा, अरे राजा साहब, एक लड़का ऐसे ऐसे करके वो हमें मिला था और उसने हमें बताया था, और जैसे उसने बताया वैसे ही हुआ कि पकाने हारे को तो लटकवा दिया गया और पिलाने हारे को तीसरे दिन मुझे नियुक्त कर दिया गया, वैसा ही हुआ। तो ठीक है, उसको लेकर के आओ। उसको तैयार करके लेकर के आए, तब उसने उसके भेद को बताया और उसके बाद उसने कहा, क्या इसके जैसा, हालेलुया, क्या इसके जैसा हमें कोई मिल सकता है? क्या इसके जैसा विद्वान बुद्धिमान जिसके साथ स्वयं परमेश्वर ऐसा हमको कोई मिल सकता? नहीं मिल सकता। अब इसके भेद को समझ लीजिएगा कि सुलेमान ने ऐशो आराम की जिंदगी दी, मौज की, सब कुछ उसके पास बेशुमार था। इतना तो हम किसी का भी नहीं सुनते, किसी का भी 1000 पत्नी हम तो किसी का भी नहीं सुनते, और उसके लिए हम सुनते हैं कि इतना उसके पास था और बुद्धि बहुत थी, धन बहुत था, ये चीजें तो चाहिए होती है। और ये सब होने के बाद भी आखिरी में वो क्या कह रहा है, जिसको हमने पढ़ा सबोपदेशक, तो हम लोग पढ़ रहे थे 11 अध्याय में 11:9 में, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर। हालेलुया। जब यह लिखा कि हे जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। तो जवान को बता दिया गया था। वहां यूसुफ जवान को नहीं पता था इस बात का, ना ये भेद का पता था, ना 10 कमांड्स आए थे अभी तक, 10 आज्ञाएं नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद भी कितनी बड़ी बरकत है, कितना बड़ा बाइबल में ये एक ऐसा हीरो पाया जाता है ना। जबकि इसके बाप ने 2 शादी की थी, 4 शादियां थी, 2 शादियां थी और 2 उनके साथ थी, 4 शादियां थी, ठीक है ना। अब इसका जो परदाता था उसकी भी कई शादियां थी,
एक सारा थी, एक हाजिरा थी और एक कतूरा थी, है ना। उसने भी शादी की। तो ये देख सकता था मेरे परदादा ने की थी, मेरे पापा ने की थी, समझ सकता था। उसके बाद भी लेकिन ये पूरा ईमानदार बना रहा है, क्योंकि अपनी जवानी के दिन में अब यूसुफ को एक चीज तो मालूम पड़ी होगी कि भैया बहुत झंझट था। पापा बता रहे थे, अरे भाई मैं उससे प्यार करता था, उसने मेरी उसकी शादी उससे करा दी। फिर 7 साल उसने मेरे साथ कंडीशन रखी कि अगर तू दूसरी वाली से शादी करना चाहता है तो 7 साल और तुझे मेरे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। लव मैरिज के चक्कर में 7 साल और खराब हो गए। 7 साल पहले खराब हुए, 7 साल बाद में खराब हो गए। इस तरह जिंदगी नर्क बन गई। तो कहीं ना कहीं इसने अपने पिता के स्ट्रगल को, लव मैरिज के स्ट्रगल को देखा होगा। वो देख रहा होगा कितना बुरा हाल था, कितना दुख था, कितना झंझट था। और मेरे पापा ने अपने सगे भाई से धोखा किया, फिर अपने घर को छोड़ करके मामा के यहाँ भाग गया। बहुत दिक्कत थी, झूठ बोला दिक्कत थी। और जब लव मैरिज के चक्कर में पड़ा तब भी दिक्कत थी। तब इसको समझ नहीं आ रहा ना लव मैरिज होगी और ना ही कोई रॉन्ग रिलेशनशिप रखेंगे। गंध है ये, ना चोरी करेंगे, यहोवा का भय मानेंगे। जो मेरे परदादा को उसने कहा था, मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता चला जाए। हालेलुया। मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता चला, जिससे बड़े कुछ भी नहीं है। और इसने वही करना शुरू किया होगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उस बड़े भेद के लिए कि यूसुफ के पास कुछ भी नहीं था, उसने भर दिया था। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में कि आप अगर ऐसी किसी परेशानी में, किसी इस तरह के झंझट में, उलझन में फंस रहे हैं, तो यीशु मसीह के नाम से आप निकलिए, आप शुरुआत कीजिएगा और उसको अंजाम खुदावंद यीशु मसीह देगा जो आपके साथ है। यीशु मसीह में मैं आपको आशीष देता हूं। आगे, अपनी मनमानी कर, अकेला, डिप्रेशन में, भाइयों का सताया हुआ, औरत का सताया हुआ, इतना बुरा हाल, तो भी खुदा में बना रहा है। थोड़ा सा दुख सह लें, थोड़ी सी परेशानी सह लें, और हाँ की हाँ और ना की ना रखे। मैं खुदा का हूं और किसी का नहीं हूं, क्योंकि यदि मैं उसके प्रति ईमानदार रहूंगा तो सही रहेगा। वरना लिखा है, ऐश कर जो मर्जी कर। आप 2 पति रख लो, 2 पत्नियां रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। न्याय होगा, समय आएगा। बर्बादियां, जिन लोगों ने ऐसे काम किए वो आज बहुत दुखी हैं। जिन्होंने पहली शादी कर रखी, दूसरी बाहर कर लिया, दुखी हैं, बुरा हाल है उन लोगों का। और जिंदगी नर्क बनी हुई है। उस समय तो कर लिया, गड़बड़ी कर ली, लेकिन बाद में तो दिक्कत आई है। जो तेरी दृष्टि में तुझे लगता हो, और जवान की दृष्टि में यही है, अगर जवान के हाथों में मोबाइल दे दिया जाए ना, तो मोबाइल पे ऐसा वो भजन थोड़ी सुनेंगे, उसमें भजन नहीं सुनेंगे। जवान को भजन देगा, आज का दिन यहोवा ने, ये नहीं सुनेंगे। वो तो वही गंद देखेंगे, वही पबजी खेलेंगे, वही गेम खेलेंगे, वही जो चल रहा वही वो करेंगे। और यही है, इसलिए परमेश्वर ने क्या दिया था, भैया तुझको लिख करके दे दिया, तेरे को लिख करके दे दिया कि अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, पर याद रख इन सब बातों के अनुसार परमेश्वर तेरा, इन सब बातों के बाद परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। आखिरी लाइन क्या है इसकी, 9 की 11 की 9, परंतु यह जान रखी इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अब न्याय हुआ सुलेमान की बुद्धि खुली, तो जान के मैं तो गलती किया, मैंने गलती कर दी, पर मैं आगे वालों के लिए लिख देता हूं जो गलती मैंने करी। भाई आप मत करना मेरे बच्चों, आप मत करना। फिर भी ये नहीं कह रहा कि मत करना, ये कह रहा कि तेरी मर्जी है, जो तुझे करना कर। दारू पी, व्यभिचार कर, गंदे काम कर, लड़ाई कर, झगड़ा कर, गालियां, जो करना कर, पर याद रख इन सब बातों के बाद तेरा न्याय होगा। और न्याय क्या, जज के सामने जाएंगे तो क्या होगा, यदि आपने कोई गुनाह नहीं किया तो भाई इज्जत बरी हो जाएंगे, और यदि गुनाह किया तो आपको सजा मिलेगी। ये आप देख लीजिएगा आप कौन सा जीवन चाहते हैं। शुरू में कुछ पल के लिए, कुछ सालों के लिए, 13 साल तक उसने दुख उठाया। और ऐसे कोई कोशिश करके देखो, रखो परमेश्वर के सामने,
13 दिन का हो सकता है आपके लिए, 13 दिन का या 13 सप्ताह का या 13 महीने का या 13 साल का, 13 साल यार हमें हो गए, कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन आपने इस पहाड़ जैसे पत्थर पर पहला हथौड़ा मारा था, आपको लगा कुछ नहीं हो रहा, फिर आपने दोबारा मारा, 3 4 5 10 13 साल तक लगातार आप उसमें हथौड़ा मारते रहे, और एक दिन वो चट्टान तिरड़ गई, गिर गई, चूरा हो गई। ये पहले पत्थर, पहला जो हथौड़ा आपने मारा था ना, वो बेकार नहीं गया था। पहली प्रार्थना आपने की थी, पहला निर्णय आपने लिया था, अपने भाइयों को उसने गलत नहीं कहा, उस औरत को गलत नहीं बोला, आप प्रार्थना कर रहे, पहला उपवास रखा, कुछ नजर नहीं आ रहा है, पहले दिन उपवास रखा, प्रार्थना की, नजर नहीं आ रहा, इतने दिन उपवास हो गए, इतने दिन प्रार्थना कर रहे हैं, दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, भवन में जा रहे, कुछ नजर नहीं आ रहा, हो ही नहीं सकता। एक भयंकर से भयंकर पत्थर पे पहाड़ पर आप हथौड़ा मारना शुरू करो, आपको नजर आएगा। पहले पत्थर, पहले जो हथौड़ा आप मारेंगे तब वो नहीं गिरेगा, लेकिन गिरेगा, एक दिन चूरा चूरा हो जाएगा, और आपकी परेशानी और मुसीबत भी नष्ट होगी। इस मसीह के नाम में यूसुफ के साथ हुआ, आमीन। यूसुफ के साथ हुआ। यूसुफ को कैसे बरकत दी, एक सुलेमान को रख लीजिएगा, यूसुफ को रख लीजिएगा, हमको समझ में आता है। खुदा उसको इतना कुछ, सुलेमान को इतना कुछ दिया तो भी वो बहक गया, और यूसुफ के पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया, शून्य कर दिया उसको। हालेलुया, इसको ध्यान समझिएगा, शून्य, जीरो कर दिया। अभी तक तो याकूब था, याकूब की दौलत थी, 12 भाई थे, ये पूरा को पूरा सब कुछ उसके पास था, ये सब कुछ उसको जीरो कर दिया, उसको निकाला, यहाँ तक कि उसके वो कपड़ा भी निकाल लिया, जो अंग रखा उसका पापा उसके लेकर गया था वो भी निकाल लिया। अब वो क्या था, सिर्फ एक लुंगी, एक चड्डी रही होगी, उसको तो ऐसा ही था। अब वो अपने घर से जीरो होकर के निकला, आप जीरो होकर के निकले, आप शून्य हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास, कुछ नहीं बचा हमारे पास, अब तो जो करेगा वही करेगा, और मैं यहोवा हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ, मैं निरंतर तेरी शहरपना को देखता रहता हूँ, तेरे चाल चलन को देखता रहता हूँ, मैं तेरे साथ साथ था, मैं तुझे देख रहा था, तू कैसे मेरे प्रति ईमानदार था। और एक दिन परमेश्वर ने जैसे यूसुफ को आशीष दी, भयंकर आशीष दी, कि दूसरे देश में भी उसको प्रधानमंत्री बना दिया, वो आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए भी ऐसा कर सकता है। फिर वही बात है, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने रख दिए, अब तेरी मर्जी है कि जीवन को चुन ले, और चाहे मृत्यु को चुन ले, चाहे आशीष को चुन ले, चाहे श्राप को चुन ले। फिर भी परमेश्वर ने क्या कहा, पर मैं तुझे समझाता हूं, भला है कि तू आशीष को चुन ले। आमीन। स्पष्ट कर दिया, सुलेमान ने स्पष्ट कर दिया इन बातों को, इनकी बातों के भेद को बताकर स्पष्ट कर दिया।